ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन सर्वे का काम रुका। मस्जिद के विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी थी। कमीशन काम खत्म हो गया बस। सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का दावा, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अंदर जाने से रोका, प्रशासन का नहीं मिला साथ। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहले दिन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, मस्जिद परिसर में भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। काफी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। मां श्रृंगार गौरी की जहां पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है, उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सर्वे का आदेश कानून का उल्लंघन, कोर्ट ने मुस्लिमों के खिलाफ रास्ता खोला। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर सियासत शुरू। लखनऊ में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने सर्वे के आदेश को बताया गैर कानूनी। 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी स्ट्रक्चर जहां पे है, जिसकी मिल्कियत में है, जिसके कब्जे में है, उसी तरह रहेगा, यथा स्थिति रहेगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तेजिंदर सिंह बग्गा की फिर बड़ी मुश्किलें। मोहाली कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आदेश गुप्ता समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। वो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास यूपी पुलिस पहुंची है। अगर गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा से मिले बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या। बग्गा के पिता और परिवार वालों से की मुलाकात। भारत के संविधान के ऊपर एक अत्याचार था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अरविंद केजरीवाल का असॉल्ट था, और भारत के संविधान के तहत जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक हमला था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के घर पहुंचे। पंजाब पुलिस पर साधा निशाना, बोले पंजाब पुलिस ने अपहरण किया, केजरीवाल के व्यवहार की निंदा की। बग्गा को उठा के लेके जाती है इसलिए कि पुलिस का पॉलिटिकली यूज वो लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई टली। पंजाब पुलिस की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई होगी। पंजाब पुलिस का हरियाणा पर काम में बाधा डालने का आरोप। रिहाई के बाद बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई की गई, पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी काम किया। अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस भेजूंगा, तुम्हें अरेस्ट करूंगा, लेकिन इस तरीके से वो डरा नहीं सकते। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तेजिंदर बग्गा के पिता ने केजरीवाल के खिलाफ बोला हमला। कहा केजरीवाल के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। क्या आप सीएम केजरीवाल से मिलने जाएंगे? बिल्कुल मिलने जाएंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने जाएंगे, उसे घेरने जाएंगे। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी गुंडों की पार्टी, अगर बग्गा शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो पंजाब पुलिस एक्शन लेगी। भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है और उसका साक्षात प्रमाण है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी। अगर वो पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे तो पंजाब पुलिस स्वाभाविक है एक्शन लेगी। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा पंजाब की सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया। पंजाब की सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, वो लोकतंत्र का गला मरोड़ना चाहती है। बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह पर सीबीआई का छापा। 40 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में आप विधायक पर छापेमारी।
श्रीनगर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत। सोरा इलाके में ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी पर संदिग्ध आतंकी ने फायरिंग की। गुलाम हसन डार अस्पताल में भर्ती। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर लगातार हो रहे हमले से आम जनता में आक्रोश। घायल पुलिसकर्मी के परिजनों ने आतंकी हमले की निंदा की। वो मारने से आजादी मिलेगा तब तो ठीक है, तब तो बिल्कुल ठीक है। 3 महीने पहले 10 लाख रुपया लोन लिया था और मकान भी बनाया था। उसको खाली मकान में आज 4 दिन हुआ था बेटे। झांसी में सीएम योगी ने बच्चों के हाथों से करवाया लोकार्पण। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अर्जुन चौरसिया का पार्थिव शरीर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कल परिजनों से मिले थे गृह मंत्री अमित शाह। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अभियान। पोस्टर जारी कर राज ठाकरे के दौरे का विरोध किया। ठाकरे से माफी मांगने की कही थी बात। तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी ने सीएम के चंद्रशेखर राव पर बोला हमला। कहा कांग्रेस का टीआरएस के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। समझौते की बात करने वाले पार्टी छोड़ दें। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। करीब 1000 का हुआ एक घरेलू सिलेंडर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा सरकार की नीतियों की वजह से घर चलाना मुश्किल। आपकी नीतियों के चलते आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, ईएमआई देना मुश्किल हो गया। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी का बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का घर घेरने की कोशिश की। बैरिकेड पार करने का किया प्रयास। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोका। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3805 नए केस। संक्रमण से 22 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस 20,000 के पार। यूजीसी ने नेट परीक्षा 2022 के सिलेबस में जोड़ा एक नया विषय। हिंदू स्टडीज होगा एक नया विषय। फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड नहीं। चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कोस्ट गार्ड ने लोगों को सतर्क किया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में दिख सकता है असर। समुद्र में तूफान आने वाले हैं। आप जल्दी से अपने बंदरगाहों की ओर लौट जाइए। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल के सीए के घर से मिले करीब 20 करोड़ रुपए। बीजेपी ने बोला हेमंत सोरेन सरकार पर हमला। अगर इसके तार देखे जाएं, इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी है और वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। झारखंड में अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की। पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को अपने साथ ले गई ईडी। घर पर पूछताछ के दौरान ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी पूजा सिंघल। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। जोधपुर हिंसा का खौफनाक वीडियो है सामने। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे हिंसा में शामिल एक शख्स ने बाइक पर जा रहे युवक की पीठ पर चाकू मारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।